Hello बच्चों, let's see this question and the question says an alloy of gold and silver contains 38.5% silver by mass। यहाँ पर by mass जो है इसको ध्यान से देखना, कंसंट्रेट करना इस पर, and has a density of 14.6 ग्राम पर ml और डेंसिटी हमें दे रखी है सॉल्यूशन की 14.6 ग्राम पर ml। What is the molar concentration of silver in this alloy? तो हमसे पूछता है कि सिल्वर की मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी इस अलॉय में एंड द क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल बेस्ड और हमें यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए मोलैरिटी का, मास परसेंट का। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम की कंसेप्ट क्या यूज करने वाले हैं। की कंसेप्ट विल बी, अब हम बेसिकली मोलैरिटी और मास परसेंट से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ये आती हैं कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द सॉल्यूशन में, जिसमें मास परसेंट, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन ये सब होता है। तो हम लिख लेते हैं की कंसेप्ट इज कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स। और ये कंसंट्रेशन टर्म्स हम किसके लिए पढ़ते हैं? फॉर सॉल्यूशंस, फॉर सॉल्यूशंस। अब देखो हमें निकालना क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले जो निकालना होता है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये लीटर्स को ध्यान में रखना। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का। अब गिवन क्या है? गिवन जो हमें दे रखा है दैट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी को लिख लेते हैं। डेंसिटी कितनी दे रखी है हमें? सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये हम 10th क्लास से ही पढ़ते आते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और ये कितनी दे रखी है? 14.6 ग्राम पर ml। तो अब एक बात बताओ, जब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स चाहिए तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। तो हम यहाँ से सबसे पहले मास ऑफ द सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन में सिल्वर का भी मास परसेंट दे रखा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सो मास ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, सो मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी। तो मास कैसे निकालेंगे? मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब D इंटू V। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है? 14.6। अब मोलैरिटी में सॉल्यूशन कितना होता है? इन लीटर्स। तो ये ग्राम पर ml है, तो हमें लीटर्स को भी पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ से हमने ml से ml कैंसल आउट किया। तो यहाँ से जो हमारा टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन आया वो आया 14,600 ग्राम्स, 14,600 ग्राम्स। अब कहता क्या है? इतने सॉल्यूशन में 38.5% सिल्वर बाय मास है। तो हमें मास परसेंट का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसको भी रेड से लिखते हैं। मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और ये हमें दे कितना रखा है? 38.5। इसका सिंपल सा मतलब है 38.5% का कि 38.5 ग्राम सिल्वर जो है वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में है। तो अब 14,600 ग्राम्स में कितना होगा? तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिखो, नाउ mass of silver present in the solution will be present in the solution is equal to, कैसे निकालेंगे? देखो 38.5 ग्राम्स है इन 100 ग्राम्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 14,600 ग्राम्स में कितना होगा? तो इसको कैलकुलेट करने पर आएगा 5621 ग्राम्स।
तो इतना सिल्वर जो है प्रेजेंट होगा 14,600 ग्राम सॉल्यूशन में, और इसका वॉल्यूम कितना है 1000 ml, बिकॉज हमने कैलकुलेशन जो स्टार्ट की है वो 1000 ml को लेके की है। तो अब ग्राम्स ऑफ सिल्वर तो आ गया, लेकिन उसने पूछा क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, मतलब हमें मोल में आंसर देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सो नाउ number of moles of silver will be, number of moles of silver will be, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट W डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट या मोलर वेट, दैट इज इक्वल टू कैपिटल M। तो अभी हमने वेट तो निकाला पिछली स्लाइड में, कितना आया 5621 ग्राम्स। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5621 ग्राम्स, एंड एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर कितना होता है 108 ग्राम्स। ये क्वेश्चन में जनरली दिया होता है, और अगर नहीं भी दिया तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के आपको याद करने पड़ेंगे। तो सिल्वर का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 108 ग्राम्स। तो यहाँ डिनोमिनेटर में भी ग्राम्स में है, न्यूमरेटर में भी ग्राम्स में है, तो ग्राम से ग्राम्स कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी मोल्स की, तो यहाँ चाहो तो लिख लो, मोल्स ऑफ सिल्वर विल बी, मोल्स ऑफ सिल्वर विल बी 52.04 मोल्स। तो यहाँ पे 52.04 मोल्स आएंगे, और सिल्वर का सिंबल क्या होता है Ag। अब ये हमारा सॉल्यूशन है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन 52.04 मोल्स। अब ऑप्शंस में देखते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है हमें 52.1, तो ये बिल्कुल क्लोज है, हम 52.04 को 52.1 लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो हमने मास का फॉर्मूला यूज किया, डेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया, मास परसेंट का फॉर्मूला यूज किया, एंड सबको बाद में वैल्यूज पुट करके हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर कैलकुलेट कर लिए। और ये मोल्स आए किसमें 1000 ml या 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर चाहो तो एक नोट करके लिख लो, सो मोलैरिटी ऑफ सिल्वर विल बी 52.1 मोल पर लीटर। तो इसको ऐसे चाहो तो ऐसे लिख लो, या ऐसे लिखना चाहो तो 52.1, इसको मोलर भी कहते हैं। सो यहाँ हमारा आ गया आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।